डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के रीजनिंग सेक्शन के बारे में। और आज हम यहाँ पे हमारी क्लास जो है वो क्लास नंबर 16 है। इससे पहले यहाँ पे हम 15 क्लासेस को कवर कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे क्लास रहने वाली है वो यहाँ पे वेन डायग्राम की क्लास रहने वाली है। उसका यहाँ पे आज पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है, तो उसमें क्या क्या कंसेप्ट होता है, क्या क्या लॉजिक होता है, तो आप यहाँ पे उस पार्ट 1 को यहाँ पे ज़रूर देखें। आज भी हम यहाँ पे पार्ट फर्स्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हुए चलेंगे और यहाँ पे आज हम बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो भी यहाँ पे हमारे लिए होंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके एग्ज़ाम के बेस पर क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे सब हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम कंसेप्ट सीख रहे हैं और जब यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे इन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस किया करेंगे और इन सभी कंसेप्ट्स आपके फिर से रिफ़्रेश हो जाएंगे और आपके यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपने वो बाकी क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को यहाँ पे ज़रूर देखिए। वो क्लासेस आपके लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिट यहाँ पे रहने वाली है अगर आपको यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस के डिस्कशन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पास सिलेबस है, यहाँ पे सीरीज़ है, उसके बाद यहाँ पे एनोलॉजी है, फिर हार्ड बर्न आउट आता है, फिर डिस्टेंस डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, वेन डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, क्यूब डायसिस हमने यहाँ पे पढ़ना है, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट हमने पढ़ ली है, फिगर काउंटिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वर्ड फॉर्मेशन भी हमने पढ़ ली है, ऑर्डर रैंकिंग भी हमारी हो चुकी है। यानी इसके वेन डायग्राम के बाद यहाँ पे हमारा क्यूब एंड डायसिस होएगा, फिर फिगर काउंटिंग आएगी और एक मिरर और वाटर इमेज भी यहाँ पे आएगी। तो ये यहाँ पे 3 टॉपिक्स हमारे और रहने वाले हैं और यहाँ पे कुछ ही दिन में हमारा ये सिलेबस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हमारे यहाँ पे वेन डायग्राम का पार्ट 2 है। वो वेन डायग्राम यहाँ पे कहते क्या है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम मीन्स वी शो suitable relationship among all the given things based on suitable logic। तो यहाँ पे वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, तो वेन डायग्राम का मतलब होता है कि हमें कुछ सर्टन थिंग्स यहाँ पे दी होती हैं और उन यहाँ पे सर्टन थिंग्स में क्या रिलेशन बनता है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम के थ्रू मीन्स 3 सर्कल्स होते हैं और 3 सर्कल्स के थ्रू हमें वो रिलेशंस, उन तीनों में क्या रिलेशंस बनता है उन रिलेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट यहाँ पे करना होता है। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे चीज़ें ही दी होंगी, उन तीनों चीज़ों का यहाँ पर रिलेशन यहाँ पे देखने को बोलेगा और आपको यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे सभी जो रिलेशंस के सूटेबल लॉजिक बनते हैं उसकी यहाँ पे डायग्राम्स दी होंगी और उस डायग्राम के ऑप्शंस पर ही यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। तो ये यहाँ पे पूरा वेन डायग्राम का बेसिक रहता है कि वेन डायग्राम को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से और यहाँ पे हमें सूटेबल लॉजिक देखकर जो भी हमें गिवन थिंग्स होंगी उसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो आज चलिए यहाँ पे हम करते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन। बाकी पार्ट फर्स्ट में भी हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन रहते हैं और कैसे क्वेश्चन हम इनको यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि रिलेशनशिप किस में, साइंस में, मैथ में और बायोलॉजी में। तो यहाँ पे साइंस, मैथ और बायोलॉजी में हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे साइंस लिखते हैं, यहाँ पे हमारी मैथ आ जाएगा और यहाँ पे हमारी बायोलॉजी आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइंस का देखते हैं। तो यहाँ पे साइंस के यहाँ पे मैथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो साइंस और मैथ के बीच में ये रिलेशन होता है कि जो मैथ है वो साइंस के अंडर आता है, यानी जो मैथ सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हम साइंस के अंडर यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम साइंस का रिलेशन बायोलॉजी के साथ देखें तो बायोलॉजी भी यहाँ पे एक साइंस का सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी भी यहाँ पे साइंस के अंडर आती है। अगर हम बायोलॉजी और मैथ का यहाँ पे रिलेशन देखें तो ये यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैथ का पूरा यहाँ पे डिफरेंट रहता है, जो भी सिलेबस रहता है, जो भी कुछ रहता है आपने पढ़ा होगा, आपको यहाँ पे पता होगा। और बायोलॉजी का पूरा कंसेप्ट जो है वो अलग है, क्योंकि मैथ जो है वो डिस्कस करता है नंबर से और बायोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करती है यहाँ पे जो भी हमारे रहता है पूरा बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस में है। तो ये यहाँ पे हमारे पास अभी रिलेशन यहाँ पे बन चुका है कि साइंस का मैथ और बायोलॉजी से तो रिलेशन बनता है, लेकिन यहाँ पे मैथ और बायोलॉजी का आपस में रिलेशन नहीं बनता। तो यहाँ पे जो साइंस का मैथ और बायोलॉजी से ये रिलेशन बनता है कि मैथ और बायोलॉजी जो है वो साइंस के अंडर आती है। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी तो ये हमारे पास साइंस आ गई पहला सर्कल, तो उसके अंदर यहाँ पे मैथ आएगा और उसके अंदर बायोलॉजी आएगी
और यहाँ पे मैथ और बायोलॉजी अलग अलग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम अलग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों साइंस के अंडर यहाँ पे आएंगे और हमारी यहाँ पे ये हमारी वेन डायग्राम जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये यहाँ पे ऐसी ही डायग्राम हमें कौन से ऑप्शन में दिख रही है, तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर जो 4 है यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है फर्नीचर में, चेयर्स में और टेबल्स में। तो यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर है, चेयर्स है और टेबल्स है, तो इसमें हमें यहाँ पे अभी रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्नीचर और चेयर का रिलेशन देखें, तो जो चेयर है वो फर्नीचर के अंदर आती है, यानी चेयर को जब भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसको हम बोलते हैं फर्नीचर के अंदर यहाँ पे आता है। और अगर हम फर्नीचर का टेबल के साथ देखें, तो टेबल भी जो है वो भी फर्नीचर के अंदर आता है। अगर हम यहाँ पे चेयर और टेबल का देखें, तो चेयर यहाँ पे अलग चीज़ है, टेबल यहाँ पे अलग चीज़ है। यहाँ पे टेबल पर हम कोई चीज़ रख सकते हैं और लेकिन चेयर पर यहाँ पे हम बैठते हैं। अगर अब ये आप यहाँ पे ये मत बोलना कि हम यहाँ पे टेबल पर भी बैठ सकते हैं, तो वो यहाँ पे अलग लॉजिक है आपका, यहाँ पे बेसिक लॉजिक है, वो यहाँ पे बेसिक लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा, तो सूटेबल लॉजिक ही यहाँ पे लगेगा। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखते हुए जाना। तो ये यहाँ पे रिलेशन बनता है, तो यहाँ पे ये रिलेशन आएगा, तो ये यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा और फर्नीचर के अंदर चेयर आ जाएगी हमारी और टेबल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चेयर और टेबल जो अलग अलग हैं उसको हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर आ गया, ये चेयर आ गया, ये टेबल आ गया और जो पूरी एक अच्छी डायग्राम भी आ गई। तो ये यहाँ पे ऐसा ही रिलेशन हमारे थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको एक बार और बता दें कि यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्नीचर, चेयर और टेबल का जो है वो यहाँ पे तीनों में रिलेशन बता रहा है। तो चेयर और टेबल का तो आपस में रिलेशन नहीं होता, तो फर्स्ट डायग्राम तो फर्स्ट गलत हो गई। तो सेकंड में जो है वो किसी चेयर और टेबल में से दोनों में से किसी एक को यहाँ पे फर्नीचर से अलग बता रहा है, तो वो भी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन में वो तीनों को ही अलग बता रहा है, तो ये भी यहाँ पे हमारा गलत यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है मेल्स में, फादर्स में और एडवोकेट्स में। यानी हमें मेल्स में रिलेशन बताना है, फिर फादर्स में बताना है और फिर एडवोकेट्स में बताना है। तो मेल्स तो यहाँ पे हो गए, यहाँ पे जो यहाँ पे पुरुष जाति होती है, फादर्स होते हैं जो यहाँ पे पिता होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं जो यहाँ पे क्या होते हैं, जो होते हैं यहाँ पे वकील होते हैं। तो वो यहाँ पे इन तीनों में से आपको रिलेशन बताना है। तो अगर हम मेल्स और यहाँ पे फादर्स का रिलेशन देखें, तो यहाँ पे जो फादर्स हैं वो यहाँ पे मेल्स के अंडर आते हैं, यानी जितने भी ये फादर्स होंगे वो सभी मेल्स के अंडर आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी फादर जो है वो फीमेल के अंडर नहीं आता, यानी जो भी कोई पिता होता है वो स्त्री जाति के अंदर नहीं आता, वो पुरुष जाति के अंदर आता है। तो ये यहाँ पे सभी इसके अंदर आएंगे। अगर हम यहाँ पे मेल्स का एडवोकेट के साथ रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पे जो एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं, वो यहाँ पे मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होती हैं। तो ये नहीं कि हम कह सकते कि जो सभी एडवोकेट्स हैं वो मेल्स ही होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं वो मेल के अंदर भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एडवोकेट्स और फादर्स में रिलेशन देखेंगे, तो जो कुछ एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पे फादर्स भी होते हैं, कुछ एडवोकेट्स जो हैं वो फादर्स नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पे अब सीधी सी बात है, जो यहाँ पे शादी करेगा वही यहाँ पे फादर्स होगा, तो जो यहाँ पे नहीं करेगा तो वो यहाँ पे फादर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम फादर्स और एडवोकेट्स का रिलेशन देखें, तो यहाँ पे कुछ जो फादर होते हैं वो भी एडवोकेट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेल्स हैं, जो फादर्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं। तो इसमें रिलेशन ये होता है कि जो फादर्स और एडवोकेट्स हैं ये यहाँ पे मेल के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ही एडवोकेट्स जो हैं वो मेल्स के अंदर आते हैं, कुछ यहाँ पे नहीं आते। तो इसमें यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो यहाँ पे जे बनेगा। जे यहाँ पे हमारे आगे सभी मेल्स, और मेल्स के अंदर आते हैं क्या, मेल्स के अंदर आते हैं फादर्स। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, मेल्स के अंदर फादर आ गए। अब एडवोकेट्स का रिलेशन है, तो कुछ एडवोकेट्स जो हैं वो यहाँ पे फादर्स भी होते हैं और कुछ एडवोकेट्स जो हैं वो यहाँ पे मेल्स भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी डायग्राम बनेंगी वो यहाँ पे जे डायग्राम जहाँ पे बनेंगी। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, तो सेकंड ऑप्शन में वो तीनों को अलग अलग बता रहा है। तो फादर्स तो डायरेक्टली यहाँ पे मेल्स के अंदर आ रहा है, इतना तो आपको भी यहाँ पे पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा गलत होगा।
थर्ड में यहाँ पे वो क्या कर रहा है, तो वो यहाँ पे मेल्स के अंदर फादर और एडवोकेट्स यहाँ पे दोनों को यहाँ पे ला रहा है और फादर और एडवोकेट्स को यहाँ पे अलग अलग बता रहा है। लेकिन फादर्स और एडवोकेट यहाँ पे अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडवोकेट्स जो हैं वो फादर भी होंगे और कुछ फादर्स जो हैं वो एडवोकेट भी होंगे। सभी नहीं हो सकते लेकिन कुछ तो होंगे, इसलिए कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे इस डायग्राम का उस पार्ट में भी आएगा। तो ये इस तरह से हमारे जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है रिलेशन किस में, हस्बैंड में, वाइफ में और फैमिली में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिली आ गई, उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड आ गया, उसके बाद वाइफ आ गई। तो इसमें हमें रिलेशन बताना है, तो क्या रिलेशन आएगा, तो फैमिली के अंदर आप सीधी सी बात है हस्बैंड आता है और फैमिली के अंदर ही यहाँ पे वाइफ आती है। तो हस्बैंड वाइफ को मिलकर ही यहाँ पे पूरी फैमिली बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे फैमिली के अंदर हस्बैंड भी आ जाएगी और वाइफ भी आ जाएगी। अगर हम हस्बैंड और वाइफ की बात करें तो हस्बैंड जो है वो अलग है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो यहाँ पे मेल कैटेगरी का होता है, वाइफ जो है वो फीमेल कैटेगरी की होती है। तो ये यहाँ पे अलग अलग आ जाएंगे। तो इसमें से जो हमारी सूटेबल डायग्राम बनेगी वो यहाँ पे बनेगी ऐसी। तो ये यहाँ पे हमारी फैमिली आ जाएगी, ये हमारा हस्बैंड आ जाएगा और ये हमारी वाइफ आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपके यहाँ पे जो रिलेशन जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है रहेगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है लैंग्वेज में, इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में रिलेशन बताना है। तो इसमें यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, तो जो लैंग्वेज और इंग्लिश का क्या रिलेशन बनता है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यानी कि जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज के अंदर आएगी। फिर अगर हम लैंग्वेज और हिंदी का रिलेशन देखें तो हिंदी भी एक भाषा है और वो भी यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर आएगी। जबकि हम इंग्लिश और हिंदी का रिलेशन देखें तो जो अंग्रेज़ी है यानी कि इंग्लिश है वो यहाँ पे अलग लैंग्वेज है और जो हिंदी है वो यहाँ पे अलग लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश और हिंदी में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बनता, जबकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो इसमें भी यहाँ पे हमारी डायग्राम जो है वो यहाँ पे ऐसी ही डायग्राम बनेगी, ये लैंग्वेज आ जाएगा, ये हिंदी आ जाएगी और ये यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगी। तो जिस तरह से यहाँ पे जो हमारा सूटेबल ऑप्शन बनेगा तो वो यहाँ पे कौन सा बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस टाइप के वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये सभी क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकेंगे। तो जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको कहाँ पे करवा रहे हैं, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो ईजी लेवल के आएंगे, आप उन क्वेश्चन को यहाँ पे ईजी यहाँ पे कर सकेंगे। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। तो इस पार्ट के साथ ही यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करें जो है वो यहाँ पे उतनी ही कम रहती है। बाकी हम इसकी और प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे जब हमारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम उसकी और प्रैक्टिस यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिल देंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।